बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे बड़ी फोकस बात करने लगा हूं कि FA1 के अंदर कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत है। अगर आप उन एरियाज को फोकस कर लोगे तो आप यकीनन FA1 के अंदर बहुत अच्छे नंबर हासिल कर पाओगे। एक लंबी लिस्ट मेरे पास आ रही है जिसमें स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम 48 नंबरों से 46 नंबरों से, भाई ACCA में अगर आप शुरू में ही लटक गए, शुरू में ही आपने नाकामी का रुख देख लिया तो आप किस तरह से पास कर पाओगे। तो फोकस एरिया FA1 के नोट कर लो। मैं टाइम जाया करने नहीं आया यहाँ पे, मैं आपको बताने आया हूं कि आपने FA1 के किन फोकस एरिया पे फोकस कर। आपने हमेशा ये देखना है कि आपने इस चैनल के ऊपर हमेशा टाइम सेविंग करनी है और आपको वो बातें पता चलेगी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वाले आपको नहीं बता पा रहे। तो अपने फोकस एरियाज को जानने के लिए जल्दी से नोट करो। नंबर 1 एरिया सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट जिसको नहीं आता प्रॉपर बेटा सीख लो। अगर सस्पेंस अकाउंट तेरे हाथ से गया तो ये ACCA तेरे हाथ से चल जाएगा, क्योंकि FA1 के अंदर अगर आपको सस्पेंस अकाउंट वीक रह गया तो ये बात याद रखना, FA2 में भी ये थोड़ा सा आता है, F3 में भी आता है और ये आपको जान नहीं छोड़ेगा इसके कंसेप्ट। नंबर 2 एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का आपको कंसेप्ट आना चाहिए वरना आपको गुजारा नहीं हो सकता। एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेशन एरर आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को कंपनसेशन एरर में मसला है, उस पर फोकस कर लो बच्चे। फोकस कर लो कि कंपनसेशन एरर पे तो बच जाओगे, वरना कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट बैलेंस CD। बैलेंस CD और बैलेंस BD का फर्क ही नहीं पता बच्चों को। व्हाट इज मेंट बाय बैलेंस CD कैरी डाउन एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैलेंस कैरी डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पता चल रहा किसी को। और ये कहां पे लेकर आते हैं, CD ओपनिंग होता है कि BD ओपनिंग होता है, क्या हो सकता है। CD और BD का ओपनिंग नहीं पता। डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड डेबिट बैलेंस का नहीं पता आपको। क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस का नहीं फर्क पता आपको ये पता चलना चाहिए कि ये इनमें क्या फर्क होते हैं। नेक्स्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फर्क नहीं पता कि यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन का नहीं पता, प्रॉपर उसके इंप्लीमेंटेशन का नहीं पता, उसको फोकस करो। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये बड़ी कीमती है, कोई नहीं आपको बताएगा, ये नहीं बताएगा कि ये फोकस एरिया है। फोकस एरिया के ऊपर फोकस कर लो बच्चे आज। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर BRS के ऊपर कैसे प्रिपरेशन करना है। एड एंड लेस मेथड क्या है, सिंपल डेबिट एंड बैलेंस मेथड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे वर्क करते हैं, किस तरह से कैसे वर्क आउट किया जाता है, पूछ लो अपने टीचर से, जान खा लो उनकी और खुदारा उनसे पूछो कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स किस तरह वर्क करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय लॉजमेंट। लॉजमेंट्स क्या होती है, मैं ये गप्पे मारने नहीं आया, मैं आपको फोकस एरिया बताने आया हूं। व्हाट इज मेंट बाय लॉजमेंट्स क्या होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड में क्या फर्क होता है, इसको आप किस तरह से परखोगे, कहां पे डेबिट करना है, कहां पे क्रेडिट करना है, कहां पे आपने बिल्कुल इसको एंट्री नहीं पास करनी। उसके बाद सेल्स टैक्स का आपको पता होना चाहिए। सेल्स टैक्स के में इनपुट आउटपुट टैक्स होते हैं। इनपुट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इनपुट का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट का फार्मूला क्या होता है, ये आपको नहीं पता चल रहा तो चला लो बेटा। इसके अलावा फोकस एरिया में आगे देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मेन फोकस थिंग। अकाउंटिंग इक्वेशन पे फोकस करना सीखे एंड कैलकुलेशन कैसे की जाती है उसको प्रैक्टिस कर लो, उसके फोकस एरिया बता रहा हूं। उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज। अगर एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, यानी कैपिटल भी किसके बराबर होता है, नहीं पता तो पता कर लो वरना लग पता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हर जर्नल एंट्री को पास किस तरह से करना है, हर जर्नल एंट्री को पास करना सीखो, उसके डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को सीखो, वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया। उसके अलावा हाउ टू प्रिपेयर कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट के कैसे प्रिपेयर करते हैं, सिंपल लेजर अकाउंट बनाने लग पड़ते हैं बच्चे, कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाना आता, सिंपल लेजर अकाउंट बनाने लग पड़ते हैं। सिंपल लेजर अकाउंट एंड कंट्रोल अकाउंट में क्या फर्क होता है ये पता कर लो, फोकस कर लो इसके ऊपर। उसके बाद कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन क्या होता है, एक होता है सिंपल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक होता है कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशन, ये कैसे करनी है इसको ध्यान से फोकस करो कि इसको आप किस तरह से लेके चल सकते हो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल लेजर एंड कंट्रोल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, दोबारा बता रहा हूं। हाउ टू प्रिपेयर रिसीवेबल लेजर एंड पेएबल लेजर में क्या फर्क है, इसको किस तरह से करना है। इसके अलावा डेबिट नोट में क्या चीज आती है, क्रेडिट नोट में क्या चीज आती है। अगर नहीं फोकस तो फोकस करो इन चीजों के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसीवेबल लेजर एंड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में क्या फर्क है। What is difference between payable ledger and payable control account में क्या फर्क है। What is difference between impersonal account and personal account में क्या फर्क है। ये बातें आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको मेन फोकस मैं इस चैनल पर ये बताता रहूंगा कि आपके फोकस एरियाज कौन कौन से हैं। टाइम दया नहीं। नेक्स्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है, इसको किस तरह से करना है, इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है, डेफर्ड रेवेन्यू और सिंपल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है।
नहीं पता बच्चों को, मुझे पता नहीं पता, इसको पता करो, फोकस कर लो इनके ऊपर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओन एसेट्स एंड ओन्स लायबिलिटीज में क्या फर्क है? एक ही समझते हैं बच्चे, क्योंकि एक ही बात आ रही है, ओन एसेट्स एंड ओन्स लायबिलिटी, नॉट ओन्स लायबिलिटी, ओन्स लायबिलिटी क्या होता है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने पहले बताया डेबिट नोट क्रेडिट नोट के बारे में, इनको कौन कौन इशू करता है? सेलर डेबिट नोट इशू करता है कि क्रेडिट नोट को परचेजर इशू करता है? कौन इशू करता है, इनका पता करना लाजमी है। फोकस करो इसके ऊपर कि डेबिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सेलर करता है कि परचेजर करता है, परचेजर कौन सा करता है, सेलर कौन सा करता है, इनका पता कर ले, फोकस कर ले। कोडिंग डाटा क्या होता है, कोडिंग डाटा को किस तरह से लेके चलना होता है, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लॉक कोड्स हैं, सीक्वेंस कोड हैं, डिजिटल कोड हैं, इनको किस तरह से आपने परखना है, किस तरह से लेके चलना है। अगर नहीं फोकस कर लो, फोकस कर लो इनके ऊपर फोकस, वरना रह जाओगे। आप सिंपल रट्टा लगाने लग पड़ते हो चीजों का, इन चीजों के ऊपर फोकस करो। जो बता रहा हूं उसको लिखो, मेरी शक्ल ना देखो। इसके अलावा व्हाट इज मेंट बाय इररिकवरेबल डेट्स, इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, प्रोविजन और अनाउंसेस में क्या फर्क होता है, पता ही नहीं। प्रोविजन अनाउंसेस में क्या फर्क होता है, एक ही चीज देके एक ही कंसेप्ट को लेके चली जा रहे हो, खुदारा पता कर लो, फोकस कर लो। उसके बाद पेटी कैश क्या होता है, पेटी कैश, और पेटी कैश के अंदर एक सिस्टम है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश, ये क्या होता है, इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है, इसका कंसेप्ट समझने की जरूरत है। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर पेरोल ट्रांजैक्शंस को देखो कि पेरोल ट्रांजैक्शन को किस तरह से करना है, उसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, पेरोल ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे डील करते हैं अगर आ जाए तो। वैसे तो ये पेरोल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, लेकिन अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आए तो किस तरह से इसको डील करना है, ये पेपर में आया है तभी बता रहा हूं। इसके अलावा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिक पे, ग्रॉस पे और नेट में क्या फर्क होता है, यानी बेसिक पे में, ग्रॉस पे में और नेट पे में क्या फर्क होता है, इसका बच्चों को डिफरेंस नहीं पता। मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स को निकाला है। हाउ टू कैलकुलेट पीस वर्क एंड ऑनली रेट एंड आवर टाइम, पीस रेट, ऑनली रेट और आवर टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हिस्सा होती है, ये भी पेपर में लास्ट टाइम आए हुए हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, वैसे ये कंसेप्ट ओरिजिनल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये पूछा जा रहा है, इसलिए इसके कंसेप्ट भी हैं। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट पेरोल डिडक्शंस, पेरोल डिडक्शंस को कैसे कैलकुलेट करनी है, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बेटा ये चीजें जो मैंने बताई हैं उसके ऊपर फोकस करो। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके अगर आप इन पर फोकस कर ले तो 30 to 40% पेपर इंशाल्लाह ताला ये इसमें से आएगा, जो मैंने फोकस पॉइंट बताए हैं। 30 से 40% पेपर इसी में से आ जाएगा जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप ये इन पे फोकस नहीं करते, इनको देखते नहीं हो, और ये FA1 के मेन एरिया हैं। इसके बाद ला रहा हूं FA2, इंतजार कर लो। अस्सलाम वालेकुम।